तारा बोल मेरे आज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज 21 अप्रैल 2022 वार वीरवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। शब्द अभ्यास के बिना कर्मों की जड़ नहीं काटी जा सकती। जो लोग गुरुमति और नाम अभ्यास को छोड़कर मन के विचार अनुसार काम करते हैं वे कर्मफल से नहीं बच सकते। पूरे सद्गुरु का हाथ खंडों ब्रह्मांडों तक पहुंचता है। वे अपने सच्चे सेवक की लोक परलोक में सहायता करते हैं। सच्चे सेवक हर पल मालिक को याद करते हैं, इसलिए अंत समय यमदूत उनके निकट नहीं आ सकते। किसी खाली प्लॉट को बनाकर भगवान की मूर्ति स्थापित करो तो वह मंदिर कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति के हृदय में जब भगवान का निवास हो जाता है तो वह चेतन मंदिर बन जाता है। सद्गुरु की आज्ञा सत्य कर मानना ही ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है। तुम नाम का सुमिरन करोगे तो सद्गुरु की वास्तविक शक्ति को जानोगे और हार्दिक आभार मानोगे। पूर्ण सद्गुरु अभ्यास का सरल से सरल साधन बतलाते हैं जो कि अति फलदायक होता है। उसे करने में कोई कठिनाई या भय नहीं होता और उसे प्रत्येक प्राणी हर समय कर सकता है। जब झूठी माया के लिए तन मन धन की कुर्बानी देनी पड़ती है तो सच्चे प्रभु को तन मन धन दिए बिना कैसे प्राप्त करोगे। शब्द अभ्यास से ही अमर पद प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ने जाति पाति को छोड़कर सबको एक बराबर शारीरिक अंग दिए हैं। सब में एक जैसी आत्मा है, इसलिए जो भी शब्द अभ्यास करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंतरिक नेत्र खुले हुए हों तो अपने पराये की पहचान हो, नहीं तो मनुष्य अंधे के समान है। परख शक्ति खोकर सद्गुरु से जो वास्तव में अपने उन्हें बेगाने और स्वार्थियों को अपना समझता है। ईश निमित्त कार्य करो तो कर्म बंधन में नहीं बांधे जाओगे। स्वयं को कर्ता धर्ता समझोगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दातार की दात को प्राप्त कर उसका गलत उपयोग मत करो, अर्थात दातार को भूलकर अभिमान ना करो और दूसरों को दुखी ना करो। तुम जो कुछ भी करते हो या सोचते हो उसे तुम्हारा मालिक जानता है। उसकी प्रसन्नता हेतु कर्म भी करो और विचार भी करो। भगवान तुम्हारी लगन बढ़ाने के लिए आग मिचौनी का खेल खेलें तो घबराओ नहीं, उसमें भी उनकी दया परिपूरित है। परमार्थी की संगति में सादा भोजन मिले, स्वार्थी की संगति में स्वादिष्ट पकवान मिले तो सादा भोजन खाकर परमार्थ का लाभ उठाते रहो। तुम कितने भी गुनाहगार हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह नहीं ठहर सकते। तुम अपना मूल्यांकन करो कि तुम में गुरु चरणों का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सद्गुरु का प्रेम तुम्हें सचखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह चौरासी के चक्कर में डालेगा। गरीबी की गदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़ विनम्र से होना सीखो। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध ना रखो। जगत में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार को मालिक से जोड़ो। जो समय व्यतीत हो गया उसकी चिंता ना करो, भविष्य की चिंता भी ना करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज पर प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रहो। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाओ। सद्गुरु की प्रसन्नता व अप्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए भी मनमति से चलोगे तो धोखे में रहोगे और बाद में पछताओगे। मन तथा इंद्रियों को गुरु शब्द से नियंत्रित करो। तन मन धन को गुरु सेवा में लगाकर एकांत सेवन का लाभ उठाते हुए संतोष तथा धैर्य से आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते जाओ। ये रूहानी राह में चलने वाले सद्गुरु के सेवक भक्तों की कथाएं सुनकर तुम्हारे हृदय में भी यह अभिलाषा होती होगी कि जैसे प्रभु अपने अनन्य भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं करते आए हैं वैसे ही कृपा का पात्र मैं भी बन सकूं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु ऐसी लीलाएं देखने के लिए मुझे भी वह प्रेम भक्ति श्रद्धा और विश्वास प्रदान करो ताकि मैं आपके सत्य रूप को पहचान सकूं। एक तो मधुर बोलो, दूसरा किसी के अवगुण प्रकट ना करो, अपने अवगुणों को सुधारो। एक क्रोध को त्यागो, दूसरा हउमे का बोझ उतार फेंको। सद्गुरु का ध्यान धारण करोगे तो उनसे जा मिलोगे।
धैर्य को अपनाओ, मौज पर प्रसन्न रहो, गुरु आज्ञा को स्वीकार कर अपना बेड़ा पार करो। सिर को झुकाकर सदैव वाह वाह गाओ और आपाभाव मिटाकर अपने प्रीतम को पाओ। इच्छाओं को त्याग दो ताकि मन भटकने से बचा रहे। तुम्हारा मन भूत है, उसे एक क्षण भी स्वतंत्र ना छोड़ो। जप ले श्वास श्वास में नाम, वश में कर ले मन बलवान। सदगुरु में विश्वास रखो, उदास कभी ना हो, वे तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। किसी का दिल दुखी ना करो, मुख से बुरा ना बोलो और सहनशीलता के गुण को हृदय में ग्रहण कर लो। गर्मी सर्दी को सहन कर सदा सादगी में रहो। भूख तथा तृप्ति में तुम मालिक के गुणानुवाद गाओ। शब्द की डोरी से अपनी सूरती को बांधो, ये मार्ग फिसलने वाला है, इसलिए तुम दृढ़ता पूर्वक कदम रखो। संतों की संगति करो, उनकी कृपा की याचना करो। यदि उनका द्वार नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें तृप्त कर देंगे, क्योंकि वे स्वयं तृप्ति के भंडार हैं। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोधवान व्यक्ति इन्हीं विकारों के कारण ही सदा दुखी रहते हैं और उनकी किसी से भी नहीं बनती। फिर वे अपना काम व स्थान बदलने में सुखी समझते हैं, परंतु जब तक स्वयं को इन विकारों से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, सुख कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। अपने अवगुणों को देखो, ईर्ष्या असद में ना फंसो। जब तक मन फंसा है तब तक नाम का रस नहीं आएगा। ऐसा करूं या वैसा करूं, इस उलझन से अधिक समय ना गवाओ। जिस पर श्रद्धा हो उसी से निर्णय करवा लो। एक चित होकर उस पर अमल करो और जो भी निष्कर्ष निकले उसे ईश्वर इच्छा समझकर उस पर संतुष्ट रहो। परहेज अधिक करो और औषधि कम खाओ। अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान से मिलती है। प्रसन्नता का स्थान है सद्गुरु का चरण। श्रद्धा से सिर झुकाओ तो गम चिंता दूर हो जाएंगे और सच्ची खुशी प्राप्त होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, मेहनत और पुरुषार्थ। एक बार दो राज्यों के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थी। दोनों राज्यों के शासक एक प्रसिद्ध संत के भक्त थे। वे अपनी अपनी विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए अलग अलग समय पर उनके पास पहुंचे। पहले शासक को आशीर्वाद देते हुए संत बोले, तुम्हारी विजय निश्चित है। दूसरे शासक को उन्होंने कहा, तुम्हारी विजय संदिग्ध है। दूसरा शासक संत की ये बात सुनकर चला आया, किंतु उसने हार नहीं मानी और अपने सेनापति से कहा, हमें मेहनत और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हमें जोर शोर से तैयारी करनी होगी। दिन रात कर युद्ध की बारीकियां सीखनी होगी। अपनी जान को झोंकने के लिए तैयार रहना होगा। इधर पहले शासक की प्रसन्नता का ठिकाना न था। उसने अपनी विजय निश्चिंत जान अपना सारा ध्यान अमोद प्रमोद व नृत्य संगीत में लगा दिया। उसके सैनिक भी रंगरलियां मनाने लग गए। निश्चिंत दिन युद्ध आरंभ हो गया। जिस शासक को विजय का आशीर्वाद था उसे कोई चिंता ही ना थी। उसके सैनिकों ने भी युद्ध का अभ्यास नहीं किया था। दूसरी ओर जिस शासक की विजय संदिग्ध बताई गई थी उसके भी उसके सैनिकों ने दिन रात एक कर युद्ध की अनेक बारीकियां जान ली थी। उन्होंने युद्ध में इन्हीं बारीकियों का प्रयोग किया और कुछ ही देर बाद पहले शासक की सेना को परास्त कर दिया। अपनी हार पर पहला शासक बौखला गया और संत के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी वाणी में कोई दम नहीं है, आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चित थी, किंतु उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ भी तो जरूरी था। भाग्य भी हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों को साथ देता है और उसने दिया भी है। तभी तो वह शासक जीत गया जिसकी पराजय निश्चित थी। संत की बात सुनकर पराजित शासक लज्जित हो गया और संत से क्षमा मांगकर वापस चला गया। सच है कि भाग्य भी पुरुषार्थी का साथ देता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। एक गांव में धर्मदास नामक एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कोई उनसे कुछ मांग न ले। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन तब वह वहीं खड़ा रहा तो उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने पहले महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा
तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और ये भूख प्यास से यहीं पर मर गया तो मेरी बदनामी होगी, बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भरकर खाना खा लो। महात्मा की भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। लो अब कुआं कहाँ से बीच में आ गया। धर्मदास ने साधु महाराज से कहा। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन फिर रात भर चुपचाप भूखा प्यास धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ और इससे आगे अब कुछ मत बोलना, नहीं एक नहीं तो अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था, बेवकूफ नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो ये 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा, इसलिए राम दयाल ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने से ही अपनी भलाई समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से एक सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते पर कुएं में पानी कम ना होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए थे और महात्मा जी का गुणगान करते ना थकते थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं को ढक्कन हटवा दिया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। महात्मा ने कहा कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए वह कभी खत्म नहीं होता, अपितु बढ़ता जाता है। कुएं का पानी न निकालने पर कुआं सूख जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे समान है, और यदि किसी कारण से कुएं का पानी न निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा तो वह सड़ अवश्य जाएगा और किसी काम में नहीं आएगा। महात्मा ने आगे कहा कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, उपयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना भी इस्तेमाल करोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। धन दौलत का इस्तेमाल ना करने पर कुएं के पानी की तरह ही सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इसके बावजूद भी बचा रहा तो वह धन दौलत निरर्थक पड़ा रहेगा, उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या अन्य कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। अतः अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है। ज्ञान की भी कमोबेश यही स्थिति होती है। धन दौलत ही दूसरों को सहायता करने की तरह ही ज्ञान भी बांटते चलो। हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, जितना अधिक शिक्षित व संस्कृत होगा, उतनी ही देश में सुख शांति और समृद्धि आएगी। फिर ज्ञान बांटने वाले अथवा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले का भी कुएं की जल की तरह कुछ नहीं घटता, अपितु बढ़ता ही है। महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए गांव के विद्वान रामेश्वर प्रसाद जी ने कहा, धर्मदास ने कहा, हाँ गुरुजी, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस घटना से धर्मदास को सही ज्ञान और सही दिशा मिल गई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। जिन्होंने भी भक्ति पथ के उच्चतम सोपानों को पार किया है, उन्होंने अपने चित्त का संबंध अपने इष्टदेव मालिक के चरणों से जोड़कर तथा अपने समस्त कर्मों को उनके चरणों में समर्पण करके ही अनन्य भक्ति पथ की उपलब्धि की है। यह कोई नई बात नहीं। इतिहास में ऐसे गुरुमुखों प्रेमियों के चरित्र भरपूर हैं। उन्होंने प्रेम भक्ति तथा परमार्थ की कमाई को ही जीवन का लक्ष्य जाना तथा उस उच्चतम आदर्श की दृष्टि में रखकर सांसारिक कार्य व्यवहार में दिल को नहीं फंसाया। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उनके नाम इतिहास के पृष्ठों में उज्जवल और सृष्टि के में अनंत तक रहेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने परम सखा अर्जुन को उपदेश दिया कि ए अर्जुन, सबसे चित्त का संबंध तथा आसक्ति त्याग कर एकमात्र मुझसे ही सूर्ति का संबंध जोड़ ले। यही वह सार तत्व है जिसे भक्ति परमार्थ का सिद्धांत या रहस्य कह सकते हैं। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की शक्ति एक
ज्वलंत शक्ति है, जिसके द्वारा प्रेमी भक्ति अपने मालिक इष्ट देव को अपने वश में कर लेता है और अपने पास बुला सकता है। वह इसी के द्वारा ही सत्य के दिव्य आलोक को घट में देख सकता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अटल सिद्धांत दर्शाया है, मेरे जिस मजहर पे ठहराते हैं इंसान इतिकाद, अपने उस मजहर से बरलाता हूँ मैं उनकी मुराद। अर्थात जो मनुष्य मुझे जिस भाव से पूछता है मैं उसकी उसी श्रद्धा अपने रूप भावना से सुपृष्ट करता हूँ तथा वह अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही मुझे से भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का वही स्थान है जो हमारे शरीर में प्राण का है। जिस प्रकार प्राण का बिना शरीर निर्जीव होता है, ऐसे ही इनके बिना भक्ति में प्राणों का संचार नहीं हो सकता। भक्ति निर्जीव सी रहती है। संत सद्गुरु का परम पावन स्वरूप ही परमार्थ भक्ति का स्रोत है। उनके परम पावन स्वरूप से निरंतर भक्ति परमार्थ की किरणें फूटती रहती हैं। भक्ति की ज्योतिषना से देवी प्यान इन रेशमियों को अंतर्मन में समोना एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम इसका प्रथम सोपान है। महापुरुष के दिव्यतम प्रवचन ज्योति का हृदयंगम कर सभी गुरुमुख जिज्ञासु प्रेमीजन सुख, शांति तथा आनंद प्राप्त करें। भक्ति के वास्तविक रहस्य को समझने का सरल साधन संत महापुरुषों का सद्वचनों का परिपालन करना ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद।